नमो बुद्धाय। मैं विक्रम, आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय। जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। ये प्रोग्राम आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उद्देश्य यही है कि सभी विहारों को संगठित कर एक बाबा साहब का भारत बौद्धमय करने का स्वप्न को पूरा किया जा सके। तो दर्शकों, आज इसी श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं बोरगांव, नागपुर, महाराष्ट्र का पावा बुद्ध विहार। आइए देखते हैं किस तरह का है ये विहार। दर्शकों, वक्त हो चुका है इस वक्त त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। सारे उपासक उपासिकाएं इस वक्त विहार में आ चुके हैं और आपसे भी विनती है कि आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें।
दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आज भी आप सबने हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा और वही सुकून आपको भी मिला होगा जो इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं। वक्त हो गया है विहार को और अधिक जानने का। आइए विहार समिति के उपासक उपासिकाओं से हम जानते हैं विहार का कार्य किस तरह से चल रहा है, किस तरह इसका निर्माण हुआ और किस तरह का कार्य किया जाना बाकी है। मेरा नाम दीपक शंकर नगरारे है। आज जो विहार जो है यहाँ पे, ये पहले जब मेरे बचपन में पूरा मैदान था। अंदाजे 1965 में ये विहार का बांधकाम की शुरुआत हुई और ये शुरुआत 1 रुपया सवा रुपया वर्गनी करके ये शुरुआत हुई और हम छोटे छोटे बच्चे थे, एक एक गोली में हम काम करके ये इस विहार को बनाए हैं। मी सत्यफुला पांडुरंगजी मेंढे 1903 पासून मी कार्यरत होती आणि जे जुनं विहार होतं ते मोडकीस आलेलं होतं आणि प्रत्येक उपासकाला उपासिकेला थोडा त्रास होत होता। आम्ही अशी चर्चा केली की ह्या विहाराची सुधारणा करावी। तर विहाराचं बरंच काम, बांधकाम, टाईल्स लावणं, आणखी बरेच काही आम्ही सुधारणा केल्या। त्यानंतर पेपरमध्ये ॲड यायची की या विहाराला मूर्ती मिळाली, त्या विहाराला मूर्ती मिळाली। मग आम्ही विचार केला की आम्हाला का मिळू नये। आम्ही पण मग फाईल तयार केली, गजबे साहेबांकडे नेऊन दिलं आणि ही थायलंडची मूर्ती आम्हाला सँक्शन झाली। तर ही मूर्ती स्थापन झाल्यापासून आम्ही बरेच कार्यक्रम राबवतो। इथे महापुरुषांच्या जयंत्या आम्ही इथे नेहमी कार्यरत असतो आणि इतर महिला पुरुष पण इथे कार्यरत असतात। मी मनु पुरुषोत्तम सोनुले इथं 25 वर्षापासून कार्यरत आहे आणि आम्हाला या विहाराचं काम करायचं आहे। तो दर्शकों, उपासक उपासिकाओं से हमने जाना कि किस तरह इस विहार की शुरुआत हुई और किस तरह से ये कार्य कर रहा है और हाँ, किस तरह का कार्य किया जाना बाकी है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भीम का दीवाना और भी बहुत कुछ, बोध कथा, सब कुछ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो बने रहें आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना विहार अपनी आवाज़। इनका कहना है कि 30 जनवरी 2008 में इसे स्थापित किया गया है और दर्शकों, इनका जवाब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज़ में। दर्शकों, वक्त हो चला है एक प्यारी सी बोध कथा सुनने का और उससे अच्छा सा बोध लेकर उसे अपने जीवन में उतारने का। तो आइए सुनते हैं आज की ये बोध कथा। दर्शकों, एक समय की बात है जब राजा महाराजों का राज चल रहा था। उस समय राजा उन्होंने अपनी राजकुमारी का यानी अपनी पुत्री का स्वयंवर घोषित किया और इसमें हर किसी को भाग लेने का अधिकार दिया। और जाहिर सी बात है कि अगर राजकुमारी मिल रही है तो हर कोई प्रयास करेगा। दूर दूर से राजा महाराजा भी आए, राजकुमार आए और सामान्य नागरिकों ने भी इस स्पर्धा में भाग लेने का प्रयत्न किया। लेकिन शर्त इतनी कठिन थी कि किसी को ये पूरी कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। शर्त ये थी कि एक तालाब था जिसमें कई मगरमच्छों को लाकर डाल दिया गया था और तालाब पार कर ये स्वयंवर जीतना था। अचानक एक युवक ने तालाब में छलांग लगाई और बड़ी तेजी के साथ उस तालाब को पूरी तरह से पार करते हुए ये स्वयंवर जीत लिया। सभी लोगों ने उसे कंधे पर उठाया और उसकी प्रशंसा की और कहा, आपने तो बहुत बढ़िया कार्य कर दिखाया, इतनी ताकत, इतना धैर्य, इतना साहस आप में है। तो उसने कहा कि ये तो सब बात सही है, लेकिन मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मुझे धक्का किसने दिया था। शायद आपको हंसी आ रही हो, लेकिन इससे अगर आप गंभीरता से सोचें तो इसमें एक बहुत बड़ी सीख हमें नज़र आएगी। सीख ये है कि वो युवक उस तालाब में कूदना नहीं चाहता था, यानी कि वो डरा हुआ था, जैसे कि अन्य नागरिक डरे हुए थे, सहमे हुए थे। लेकिन जब वो किसी ने उसे धक्का दिया और वो तालाब में गिरा तो उसने अपने आप को बचाने के लिए तालाब पार किया और ये शर्त भी जीत ली। इसी तरह दर्शकों, हमारे भीतर भी कई साहस की
ऐसी कई कहानियाँ हैं, ऐसे कई विलक्षण शक्तियाँ छुपी है। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये सारी शक्तियाँ हमारे मौजूद है, जिस तरह उस युवक के भीतर थी। सिर्फ बात इतनी है कि हमें उसका एहसास नहीं होता है। तो अपने भीतर की शक्ति को जाने और किसी भी चीज़ को निडरता के साथ अगर आप शुरू करते हैं कोई कार्य, तो वो ज़रूर पूरा होगा। यही मंगल कामना के साथ आज की बोध कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं कि ये बोध कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई बोध कथा है तो ये नीचे जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इस पर हमें आप व्हाट्सअप के ज़रिए अच्छी कथाएँ भेज सकते हैं। लेकिन जब भेजें तो अपना नाम पता ज़रूर लिख कर भेजें, ताकि जब हम उसे इस कार्यक्रम में शामिल करें तो आपके नाम और पते के साथ करें। वक्त हो चला है सामूहिक आवाज़ सुनने का, यानी कि सामूहिक गीत सुनने का। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा सुंदर सा सामूहिक गीत। दर्शकों, अब वक्त है गेम का, और गेम का नाम आपको पता ही है, वही जो सबको पसंद आ रहा है, सबको अपना दीवाना बना रहा है, यानी कि भीम का दीवाना। हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इसमें से किसी भी एक चीज को मैं छूने के लिए कहूंगा। इन्हें खुद की छूकर दिखाना है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इनको सबको जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहते रहना है, और मैं जिस चीज को कहूँ उस चीज को छूकर दिखाना है। आप सोच रहे होंगे बहुत आसान है, अब देखना है ये आसान कितना है। सबसे पहले एक छोटी सी ट्रायल ले लेते हैं। सर को हाथ लगाएं, इतने लेट नहीं, फास्ट। नाक को हाथ लगाएं, ओके, छोड़ दे नीचे। ये ट्रायल थी दोस्तों, इन्होंने बराबर किया है, स्पीड कम हो गई थी। अब देखना है कि जब हम शुरू करेंगे तो इसमें से कितना सही कर पाते हैं और सबसे पहले कौन कर पाता है। आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, मैंने पैर बोला और सबने यहाँ पर अपने कान पकड़े हैं। कुछ अभी भी अपने कान पकड़ कर खड़े हुए हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पर भी क्या हुआ है। जब हम जय भीम कहते हैं तो इतना खो जाते हैं, हमें अपनी सुध बुध भी नहीं पता रहती है। मैंने इनसे पैर पकड़ने के लिए कहा और सबने अपने कान पकड़ लिए थे, और इतने विश्वास के साथ पकड़ के रखे कि उन्हें होने के बाद भी समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या कहा गया था। तो दर्शकों, आज भी इस गेम में हमें कोई विनर नहीं मिला है, और हाँ, हम कहते हैं कि हम भीम के दीवाने, मैं भीम का दीवाना हूँ और ये सारे के सारे भीम के दीवाने हैं। अब वक्त हो चला है अपना बिहार अपनी आवाज़ में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार। सफलता को यदि सुंदर पुष्प कहा जाए तो विनम्रता उसकी सुगंध है। जिंदगी में चाहे जितनी खुशियां हासिल कर लो, लेकिन याद रहे कि आपकी मंजिल का रास्ता किसी के दिल को तोड़कर नहीं जाता हो। अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी भावना मन को हल्का करते हैं। इसी सुंदर विचार के साथ लेते ब्रेक। बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना बिहार अपनी आवाज़। इनका कहना है कि 30 जनवरी 2008 में इसे स्थापित किया गया है, और दर्शकों, इनका जवाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना बिहार अपनी आवाज़ में। दर्शकों, अपना बिहार अपनी आवाज़ में वक्त हो चला है अब सवाल और जवाब का। तो आइए हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब।
देखते हैं कौन कौन हमारे सवालों के जवाब दे पाते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि इस विहार की शुरुआत सही मायने में कौन से वर्ष में हुई थी, जब ये कुछ भी नहीं था, पूरा मैदान था, उस समय इसकी शुरुआत हुई थी, वो कौन सा साल था? लगभग कौन सा साल आप मुझे बता सकते हैं? कौन बता पाएगा? सिर्फ हाथ ऊपर करें। कौन से वर्ष में इसकी स्थापना हुई है? किसी का भी हाथ ऊपर नहीं हो रहा है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, इस विहार की शुरुआत 1965 के लगभग हुई थी। मेरा दूसरा सवाल यह है कि यहाँ पे जो महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा जो अपन देख रहे हैं, जो इस विहार में स्थापित है, ये किस दिन, किस महीने और कौन से साल में स्थापित की गई थी? किसको पता है? अभी हाथ ऊपर हो गए हैं, आ जाए आप सामने। ही तथागतांची मूर्ती थायलंडवरून 30 जानेवारी 2008ला इथे आणण्यात आलेली आहे। इनका कहना है कि 30 जनवरी 2008 में इसे स्थापित किया गया है। और दर्शकों, इनका जवाब बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां इनके लिए। चलो ठीक है, बहुत सही जवाब हमें मिला है। अब मेरा एक सवाल थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है। आपको ये बताना है कि इस विहार में विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके कितने फोटो यानी कितने के चित्र हैं, जो छोटे बड़े मिलाकर? गिनिए मत, आप मत देखिए कितने हैं। कौन बता सकता है? वो मुझे बताएं कि कितने हैं। सिर्फ हाथ ऊपर करें, आ जाए। 7, जी नहीं, आप जा सकते हैं। गलत जवाब। 5। बिल्कुल गलत जवाब। बैठ जाएं आप यहाँ पे। यह बाबा साहब के चित्र 8। जी नहीं। तो दर्शकों, इसका जवाब मैं ही दे देता हूं। यहाँ पर कुल मिलाकर जो भी छोटे बड़े सब पकड़कर जिसमें बाबा साहब हमें नजर आ रहे हैं, वो कुल न 2 है, न 6 है, न 7 है, न 8 है, बल्कि 9 है। ये सब अभी ढूंढ रहे थे दर्शकों, इन्होंने बड़े बड़े देखे हैं, लेकिन जो छोटा सा चित्र है, जो यहाँ पे एक शील्ड रखी हुई है, उस शील्ड पर बाबा साहब की तस्वीर है, इन्होंने वो नहीं देखी और उसे गिनना भूल गए। तो दर्शकों, ये राउंड हम यही समाप्त करते हैं, बढ़ते हैं आगे। बाबा साहब ने हम सबसे आदेश देकर ये कहा था कि हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए। ये उसका आद्य कर्तव्य है और इसी कर्तव्य की पूर्ति करने की शपथ आज हम यहाँ लेने जा रहे हैं। और आपसे भी विनती है कि आप भी हमारे साथ शपथ लें। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्धजन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम ये शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर न सिर्फ ये शपथ ली होगी, बल्कि आप इसका पालन भी जरूर करेंगे। दर्शकों, अब वक्त है ये देखने का कि आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी किसने निभाई है। जी हाँ, आवाज़ इंडिया टीवी आपके लिए इतना कुछ करता है, तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप भी आवाज़ इंडिया टीवी के लिए कुछ करें? कर सकते हैं। साल भर में अपने घर पर होने वाले जन्म दिवस, शादी की सालगिरह या आने वाले स्मृति दिन की कोई भी कम से कम एक विज्ञापन तो भी आप आवाज़ इंडिया टीवी को दे सकते हैं और इस तरह आप अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। इस विहार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया है। आइए देखते हैं किन किन ने अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया है।
टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपना कर्तव्य निभाया, क्या आपने निभाया? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जो अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने वो जिम्मेदारी निभाई? आवाज इंडिया टीवी को मैंने अपनी ऐड देकर जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को मैंने अपनी ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आप निभा रहे हो? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? दर्शकों, ये था पावा बुद्ध विहार जो आता है बोरगांव, नागपुर, महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये विहार ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप भी आपके विहार को, अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो बहुत आसान है। नीचे जो नंबर व्हाट्सअप चल रहा है, इस पर आप हमें व्हाट्सअप के ज़रिए अपने विहार का नाम और पता भेज सकते हैं, और अगर हम कोशिश करेंगे कि इस विहार को, आने का आपके विहार को हम दुनिया तक पहुँचा पाएँ। दर्शकों, अगर आपके पास अच्छी बोध कथा है, अच्छे सुविचार है, वो भी आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए इस नंबर पर भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और आप देख सकते हैं अपना विहार अपनी आवाज़ सोमवार से शुक्रवार हर रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 8:30 बजे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विक्रम को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नए विहार में, नई जगह पर। तब तक देखते रहे आवाज़ इंडिया टीवी और बने रहें अपना विहार अपनी आवाज़ की। मैंने पैर बोला और सबने यहाँ पर अपने कान पकड़े हैं। कुछ अभी भी अपने कान पकड़ कर खड़े हैं। दर्शकों, इस वक्त क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी